Hello students, I am Yus Verma. You are most welcome in my literature class or career maker classes. My today's topic is the dust of snow, composed by Robert Frost, an eminent poet of America. Students, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में डस्ट ऑफ द स्नो में बताने की कोशिश करा है कि नेचर के पास एक इनइविटेबल हीलिंग पावर होता है। नेचर का एक छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी हमें खुशियां और मन की शांति प्रदान कर सकता है। मनुष्य की अनडेवलप्ड मेंटल फैकल्टी, अनसैचुरेटेड मेंटल हैबिट, असंतृप्त मन की स्थिति और ब्रोकन हार्ट जैसी चीजों को निश्चित रूप से प्रकृति के संपर्क में जाने पर भरा जा सकता है, उसको खुशियां प्रदान किया जा सकता है। अब हम आते हैं, आपको डस्ट ऑफ द स्नो का रियल टेक्सचर बताते हैं। स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ द स्नो में पोएट एक डिजेक्टेड मूड में होता है और हेमलॉक ट्री के नीचे टहल रहा होता है। एक्चुअली एक अनसर्टेन इवेंट ऑफ द क्रो मेक्स द हेमलॉक ट्री वाइब्रेट। एक क्रो के अनसर्टेन मूवमेंट से हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस में, लीव्स में कंपन होता है और उसकी बर्फ की छोटी छोटी पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, छोटे छोटे बर्फ की बूंदें नीचे गिरती हैं और वो पोएट के सर पे और कंधों पे पड़ती हैं। वास्तव में पोएट का डिजेक्टेड मूड, पोएट का ब्रोकन मूड, जो पोएट डिजेक्टेड स्टेट में चल रहा था, वह मूड उसका परिवर्तित हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। पोएट का दिन अच्छा बीतने लगता है, अच्छा बीतता है और निश्चित रूप से पोएट बेटर फील करता है, पहले से बेटर फील करता है। यहाँ पर मैं एक कंट्रास्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही निगेटिव ऑब्जेक्ट्स के सिंबल हैं, परंतु इन दोनों निगेटिव सिंबल ने पोएट के जीवन में खुशियां प्रदान करने का कार्य किया है। निश्चित रूप से यदि हम प्रकृति के पास अपने ब्रोकन हार्ट को और अनसैचुरेटेड हार्ट को लेकर के जाते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, खुशियां ढूंढने जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रकृति की गोद में ये चीजें मिलेंगी कि हमारा जो अनसैचुरेटेड हार्ट जो है, मतलब ब्रोकन हार्ट जो है, वो निश्चित रूप से शोलेक पाएगा और इनइविटेबल हीलिंग पावर पाएगा। अब मैं आपको इस पोएम के मैसेज के बारे में बताता हूं। इस पोएम में पोएट ने यह कहने का प्रयास किया है कि कभी कभी मनुष्य के जीवन में जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो खुशियों का वाहक बन जाती हैं। जैसा कि पोएट के लाइफ में हुआ। पोएट के लाइफ में क्या होता है कि वह डिप्रेसिव मूड में होता है और ब्रोकन हार्ट होता है उसका, वो हेमलॉक ट्री के नीचे टहलता है और एक क्रो के अनसर्टेन मूवमेंट से ड्रॉपलेट गिरते हैं, बहुत ही छोटी छोटी बूंदें, डस्ट ऑफ द स्नो, सो दैट इट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो। डस्ट ऑफ द स्नो गिरते हैं और वो पोएट के मूड को चेंज कर देते हैं। निश्चित रूप से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पोएट ने हमको ये मैसेज दिया है कि यदि मनुष्य निश्चित रूप से प्रकृति के गोद में यदि सहृदयता पूर्वक जाता है और अपने अनसैचुरेटेड मेंटल स्टेट को, असंतृप्त मानसिक स्थिति को संतृप्त करने के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से उसको वह आयाम मिलता है।
और लाइफ में कभी कभी निगेटिव दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि हेमलॉक और क्रो के द्वारा हुआ निगेटिव सिंबल्स है ये दोनों, तो वास्तव में ये दोनों चीजें इस प्रकार से हमको जो पॉजिटिव चीजें देती हैं। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति एक इनइवाइटेबल, अनथिंकेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल पावर है जो हमारे पीछे काम करती है और निश्चित रूप से हमें खुशियां प्रदान करती है यदि हम प्रकृति के पास निश्चित रूप से उस अवस्था में जाते हैं जो हमें खुशियां प्रदान करने के लिए होती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।